अच्छा, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो वोल्टेज इनपुट होने के बाद यहाँ पर ये 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर आने के बाद किस किस के अंदर से हो करके कहाँ कहाँ पर पहुँचता है। फर्स्ट ये वाला पिन, अर्थात ये मतलब कि ये जो 4 पिन कनेक्टर है, इसका जो लॉक है, ये जो हमें दिख रहा है ये वाला लॉक, इस साइड का ये 2 पिन है मेरा पॉजिटिव वोल्टेज का लाइन, दैट इज़ 12 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी जो है वो यहाँ पर पहुँचती है। तो ये वोल्टेज पहले डायरेक्ट ये कैपेसिटर या फिर इन सब मॉसफेट में पहुँचने से पहले फर्स्ट ये वोल्टेज पहुँचता है ये इंडक्टर में। तो ये है मेरा फर्स्ट इनपुट इंडक्टर। फिर वोल्टेज ये इंडक्टर से होके जाता है कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर हुआ इनपुट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है, जो यहाँ पर से जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है उसको थोड़ा बहुत और ज़्यादा फिल्टर करता है। तो फिल्टरिंग के बाद फिर वो वाला वोल्टेज, वो फिल्टर्ड वोल्टेज पहुँचता है एक फिट में, जिसको हम कहेंगे अपर फिट या फिर हाई ड्राइव फिट। फिर ये हाई ड्राइव फिट से हो करके ये पहुंचता है लोअर फिट में। तो ये लोअर फिट में जब जा रहा है, इसके बीच से कनेक्शन निकाल के सीपीयू को सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो बीच में से जो वाला कनेक्शन निकल रहा है, वो वाला आउटपुट फिर से एक इंडक्टर से होके, उसके बाद एक कैपेसिटर से होके गुजरने के बाद उसके बाद पहुंचता है फाइनली सीपीयू। तो फर्स्ट वोल्टेज जो कि एसएमपीएस से डायरेक्ट कैपेसिटर में आ रहा है उसको हम कहेंगे इनपुट फिल्टर कैपेसिटर। फिर मॉसफेट से जो वोल्टेज बाहर आ रहा है, वो वाला वोल्टेज जिस कैपेसिटर से होके सीपीयू तक पहुंचता है, वो है आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर। अभी जो मैंने अभी आपको कहा, ये वाकई है या फिर मैंने ऐसे ही कह दिया, इसको टेस्ट करके हम लोग पहले देखते हैं कि वाकई ऐसा है या फिर मैं कुछ गलत बोल दिया। तो इसको हम अभी चेक करके देखते हैं। फर्स्ट मैंने कहा कि वोल्टेज ये पॉइंट से होके ये इंडक्टर में पहुंचता है। फिर इस इंडक्टर से हो करके एक इनपुट कैपेसिटर में जाता है, इनपुट फिल्टर कैपेसिटर। तो इसको हम कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं कि मैंने जो कहा वो सही था या गलत। ये है इनपुट लाइन, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, चलिए मीटर में कुछ प्रॉब्लम था, अभी फिलहाल देखिए इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ये 2 पिन में कंटिन्यूटी है। तो ये वाला 2 पिन हो गया मेरा ग्राउंड का पिन, और ये दोनों है मेन सप्लाई, जिसमें से 12 वोल्ट आ रहा है एसएमपीएस से। फिर यहाँ से होके ये वोल्टेज आ रहा है ये इंडक्टर में। तो इंडक्टर के 2 कनेक्शन है इसमें। तो इसका दूसरा जो कनेक्शन है वो है यहाँ पर। ये देखिए इंडक्टर का इस साइड से लेके अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें इसका, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। यह है इंडक्टर का दूसरा पिन। तभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडक्टर का ये दूसरे पिन से यहाँ पर जो हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, ये है मेरा कैपेसिटर।
ये दोनों कैपेसिटर के दो अलग अलग पिन्स हैं। तो ये वाला कैपेसिटर में हमें इनपुट मिल गया। इस पिन के साथ अभी हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। ये कैपेसिटर में कंटिन्यूटी मिल गया, पॉजिटिव पिन। ये है मेरा दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड, ये इसका पॉजिटिव पिन। यह है इसका नेगेटिव पिन। यह है इसका नेगेटिव पिन, यह है पॉजिटिव पिन। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज 12 वोल्ट ये इंडक्टर पे आ रहा है। इंडक्टर से होके ये इनपुट फिल्टर पे पहुंच रहा है। अब ये इनपुट फिल्टर के से गुजर के या फिर ये इनपुट फिल्टर के ज़रिए थोड़ा सा ज़्यादा फिल्टर होने के बाद प्योर डीसी वोल्टेज पहुंच रहा है। ये जितने भी मॉसफेट्स हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी एक मॉसफेट पे पहुंच रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ये इंडक्टर के ज़रिए डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक करो, या फिर इनपुट वोल्टेज जहाँ पर आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट हम इसको मॉसफेट पे चेक कर सकते हैं। और इनपुट वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं हमें सबको पता है कि वो ड्रेन पे इनपुट वोल्टेज जाएगा अपर फिट के। तो यहाँ पर से हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं कि कौन से फिट के ड्रेन में ये वोल्टेज पहुँच रहा है। ये रहा मेरा इनपुट का पॉजिटिव पिन। ये एक मॉसफेट, इसके ड्रेन में हमें कंटिन्यूटी मिल गया, इसके ड्रेन पे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो ये हुआ मेरा अपर मॉसफेट, अर्थात मतलब कि इनपुट वोल्टेज ये 12 वोल्ट डायरेक्ट मेरा इस मॉसफेट पे पहुंच रहा है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉसफेट है जिसके ड्रेन पे ये वोल्टेज पहुंच रहा है। देख लेते हैं एक बार इसको। ये मॉसफेट पे मिल गया, ये मॉसफेट पे नहीं मिला। ये मॉसफेट का ड्रेन पिन इसमें भी मिल गया। यहाँ पर और दो मॉसफेट है, नहीं है, नहीं है, नहीं, इसमें है। तो यहाँ पर मुझे तीनों मॉसफेट मिला जिसमें डायरेक्ट ये वाला वोल्टेज, मतलब कि ये 12 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है वो तीनों मॉसफेट में दिया गया है। अभी एक मॉसफेट पे दे करके उसको स्विचिंग करके डायरेक्ट सीपीयू में दिया जा सकता है। यहाँ पर तीनों मॉसफेट क्यों यूज़ किया गया है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये जो मॉसफेट में गया हुआ है वोल्टेज, वो वोल्टेज इस मॉसफेट का ड्रेन के ज़रिए कंट्रोल होके एक लिमिटेड वोल्टेज इसके सोर्स से निकल रहा है, निकल के दूसरे वाला मॉसफेट के ड्रेन पे पहुंच रहा है। इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो मेरा पहला वाला वोल्टेज 12 वोल्ट डायरेक्ट जा रहा है ये मॉसफेट पे, आ रहा है। इसके ड्रेन के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन ये मॉसफेट जिसके ड्रेन पे मेरा वोल्टेज 12 वोल्ट जा रहा है उसके सोर्स पिन के साथ इसके ड्रेन पिन में हम लोगों को कंटिन्यूटी मिल गया। सेम तरीके से 12 वोल्ट जा रहा है इसके ड्रेन पे, इसके सोर्स से इसके ड्रेन तक हमें कंटिन्यूटी मिल गया। सेम चीज़ ये दो मॉसफेट पे भी किया गया है। अभी ये वाला आउटपुट वोल्टेज जैसे हाई ड्राइव फेड या फिर अपर फेड के ड्रेन में वोल्टेज पहुंच रहा है, इनपुट हो रहा है और सोर्स से इनपुट आउटपुट निकल रहा है, एकदम सेम तरीके से ये लोअर फेड के ड्रेन में भी इनपुट हो रहा है और इसके सोर्स से भी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। लेकिन इसका सोर्स जो है ये वाला सोर्स, मतलब कि लोअर ड्राइव या फिर लोअर फेड का सोर्स डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। ये है मेरा लोअर फेड जो अपर फेड के सोर्स से निकल के लोअर फेड के ड्रेन में पहुंच रहा है, तो इसका जो सोर्स है वो कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ये कंटिन्यूटी हमें मिल गया। तो ये जो कनेक्शन है, मतलब कि ये अपर फेड के सोर्स से निकलकर जो वाला वोल्टेज हम लोगों का जो ये लोअर फेड के ड्रेन में पहुंच रहा है,
इसके बीच में से वोल्टेज का एक लाइन निकाल के, जो कुछ देर पहले मैंने अभी बताया, एक कॉइल में दिया जाता है। फिर वो कॉइल से वोल्टेज निकलने के बाद और एक फिल्टर कैपेसिटर के ज़रिए फिल्टर होने के बाद फिर जाके सीपीयू तक पहुंचता है। इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो ये ड्रेन के साथ ये वाला कॉइल का एक कंटिन्यूटी हमें दिखाई देगा। ये है मेरा सेकेंडरी कॉइल, और ये कॉइल से, ये सेकेंडरी कॉइल से इस कैपेसिटर के पॉजिटिव लाइन तक एक कंटिन्यूटी में मिलेगा। ये कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कंटिन्यूटी नहीं है, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ इसका कंटिन्यूटी है। मतलब जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अपर फेट के ज़रिए जो वोल्टेज निकल रहा है वो पहले कॉइल में जाता है, फिर कॉइल से निकल के एक कैपेसिटर के ज़रिए फिल्टर होकर फिर सीपीयू में पहुंचता है। तो ये है यहाँ पर जैसे वोल्टेज रेगुलेट होता है, या फिर वोल्टेज कहाँ से कहाँ पर पहुँचता है, किसके ज़रिए होकर के पहुँचता है, उसका डिटेल्स एक बार फिर से फाइनली मैं बता दूँ। वोल्टेज इनपुट हो रहा है 12 वोल्ट डीसी, यहाँ पर वो वोल्टेज जा रहा है कॉइल में, कॉइल से निकलकर इनपुट फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ से निकल के जा रहा है अपर फिट के ड्रेन में, फिर अपर फिट का सोर्स से एक रिक्वायर्ड वोल्टेज जो कि सीपीयू को चाहिए होता है, वो वोल्टेज यहाँ से निकल कर जा रहा है लोअर फिट के ड्रेन में, फिर लोअर फिट के सोर्स से वोल्टेज निकल के जा रहा है ग्राउंड में। अभी ये अपर फिट से जिस पे 12 वोल्ट डीसी आ रहा है, मान लीजिए कि ये सीपीयू को चाहिए 1.7 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट जो इसमें आ रहा है वो 12 वोल्ट कैसे ये सोर्स से 1.7 वोल्ट बन के निकल रहा है। ये कन्वर्शन या फिर ये वोल्टेज का जो रेगुलेशन है ये कंट्रोल किया जाता है जिस आईसी के ज़रिए, उसे कहते हैं PWM आईसी या फिर पल्स विद मॉड्यूलेटर आईसी, वो है ये वाला आईसी। ये आईसी क्या करता है, ये अपर फिट में जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है वो है 12 वोल्ट, फिर यहाँ पर ये गेट के ज़रिए ये PWM आईसी कंट्रोल करता है कि मेरे अपर फिट के सोर्स से कितना वोल्टेज निकलेगा। ये कैसे होता है, जब हम लोग यहाँ पर सीपीयू लगाते हैं तो सीपीयू PWM आईसी को एक सिग्नल भेजता है जिसके ज़रिए PWM आईसी को पता चलता है कि सीपीयू का जो सीपीयू मतलब कि यहाँ पर लगा हुआ है उसका रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना है। जैसे 1.7 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, जो भी हो, दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वोल्टेज PWM आईसी इसके गेट के ज़रिए कंट्रोल करके 12 वोल्टेज को रेगुलेट करने के बाद सोर्स से भेजता है, या फिर ये सोर्स के ज़रिए बाहर निकलता है। तो उसका मतलब है कि अपर फिट का जो गेट है वो गेट ये PWM आईसी के साथ समहाउ कनेक्टेड है। उसको हम लोग देख लेते हैं। ये मॉसफेट का ये पिन गेट, ये पिन ड्रेन और ये पिन सोर्स। तो ड्रेन में क्या होता है मैं पता चल गया, वोल्टेज आ रहा है, सोर्स से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, और ये गेट के साथ ये PWM आईसी का कनेक्टिविटी रहता है। ये मिल गया हमें कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी मिल गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये लोअर ड्राइव में जो वोल्टेज आ रहा है या फिर लोअर फिट में जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज भी सोर्स के ज़रिए ग्राउंड में जाता है, लेकिन इसका गेट और इसका गेट दो अलग अलग पिन से कंट्रोल किया जाता है। अगर सेम पिन से कंट्रोल होता तो हमें इस पिन के साथ इस गेट का भी कंटिन्यूटी मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। PWM के एक पर्टिकुलर आईसी के साथ हमें अपर फिट का ये कंटिन्यूटी मिल रहा है, लोअर फिट का नहीं। लोअर फिट का कंटिन्यूटी हमें कैसे मिलेगा उसके लिए थोड़ा और चेक करते हैं।
मिल गया। तो हम देख सकते हैं ये वाला पिन के साथ लोअर फुट का गेट कनेक्टेड है, लेकिन अपर फुट का गेट कनेक्टेड नहीं है। अपर फुट का गेट यहीं पर आजू बाजू में कहीं पर यहाँ पर है। तो ये रहा एक मदरबोर्ड का VRM सेक्शन कैसे काम करता है, कहाँ पर से सॉरी कैसे काम नहीं करता है, मतलब कि वोल्टेज कहाँ से होकर के किसके अंदर से कैसे कैसे गुजरता है उसका डिटेल्स। अभी हम लोग देखेंगे थियोरेटिकली कि ये वाला सिस्टम कैसे काम करता है।